सोलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में दोस्तों, सभी का एक विषय है दोस्तों जो कि है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा जो दोस्तों इस बार बैक देखने को मिली है वो इसी सब्जेक्ट में देखने को मिली है दोस्तों। तो ये सब्जेक्ट आप सभी ब्रांच के लिए, चाहे जो भी ब्रांच है आपका, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट रहता है सभी ब्रांच में। तो भैया आपको ये वाला जो विषय है दोस्तों अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ज़्यादातर दोस्तों आपके समाकलन से रहते हैं, जो कि इंटीग्रेशन से पूछा जाता है, क्योंकि ये पूरी बुक ही दोस्तों इंटीग्रेशन पर ही आधारित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं कि भैया किस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और अभी आप यहाँ पर जब तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों क्या आपको अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरीके के कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने चाहिए जिससे कि आपकी जो बैक है दोस्तों वो 100% नहीं आए। और हो सकता है दोस्तों इसी तरीके के सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके रिपीट हों, तो भैया आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना चाहिए, अच्छे तरीके से देखिए। बाकी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि बिल्कुल से भी तैयारी नहीं किए हैं दोस्तों, उन सभी के लिए ये सीरीज रहेगी। जो भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे अप्लाइड फिजिक्स है सेकंड, जो कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ क्वेश्चन पेपर की, अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों ज़रूर से देखिए। अप्लाइड मैथ सेकेंड ये तो मैं बना ही रहा हूँ। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि उनका अप्लाइड मैकेनिक्स रहता है, जनरल इंजीनियरिंग रहता है, इस तरीके के जो भी सब्जेक्ट्स आपके इस ब्रांच में रहते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड रहता है, सारे सब्जेक्ट्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा लगभग यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने भी दोस्तों डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही किया है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आप उतने तैयार कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो ये गारंटी है दोस्तों कि आपकी बैक तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो 30 के एबव ही आपका स्कोर रहेगा, इससे नीचे बिल्कुल से भी नहीं रहने वाला है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक प्रोवाइड कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला यहाँ पर जो पोर्शन रहता है दोस्तों, ये 2 तरीके से रहता है, 2 लैंग्वेज में, क्योंकि ये बाइलिंगुअल रहता है। एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी रहता है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी रहता है। क्योंकि हमारा जो चैनल है दोस्तों, हमसे जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों जो मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा या फिर बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, वो मैं हिंदी के मतलब कि अनुवाद वाले सेक्शन से ही स्टार्ट करूंगा। बाकी इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको इंग्लिश वाला ही प्रेफरेंस देना है, मतलब कि इंग्लिश वाले का ही दोस्तों जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा वही सारी चीज़ें आपको मैच करनी है। हिंदी वाले को बिल्कुल से भी आपको प्रेफरेंस नहीं देना है। अगर कुछ गलत वगैरह आपको लग रहा है कि भैया ये क्वेश्चन हो सकता है कि गलत छप गया हो, तो आपको इंग्लिश वाले में देख लेना है, वहाँ से आप सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं तो दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों रहता है जिसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने अप्लाइड मैथ फर्स्ट भी दिया है, उसमें भी 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं लगभग 12 से 13 क्वेश्चन। सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट बेसिस पे रहते हैं, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समाकलन ज्ञात करें, इंटीग्रेशन ई की पावर में 2x माइनस में 3dx। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, एकदम आराम से आप कर सकते हैं। मैं इन सभी क्वेश्चंस का सैल्यूशन लेके भी आने वाला हूं। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के आइडिया देने वाला हूं किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला है समाकलन ज्ञात करें, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का। इसके बाद है समाकलन ज्ञात करें एक्स साइन एक्स 3x dx का। इसके बाद दोस्तों है समाकलन ज्ञात करें dx अपॉन में x प्लस में 1 एक ब्रैकेट में x प्लस में 2 एक ब्रैकेट में। इसके बाद है समाकलन ज्ञात करें इंटीग्रेशन dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। इसके बाद है दोस्तों इंटीग्रेशन 1 से 2 x स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बायो बैकग्राउंड से रहते हैं, वो भी यहाँ पर जब आते हैं डिप्लोमा करने तो ऑब्वियसली उनको मैथ पढ़ना ही होता है। तो भैया उनको थोड़ा टफ पड़ता है कि भैया मेरी बैक ना आए, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी एक आपको बिल्कुल यहाँ पर वीडियो मिलेगी। अगला क्वेश्चन है भैया यहाँ पर लिमिट वाला है, देखिए फिर से यही वाला कि भैया इंटीग्रेशन 1 से 2 x स्क्वायर dx का
मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल लिमिट रख देना है, बस आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद फिर से लिमिट का है इंटीग्रेशन 0 से 1 3x² प्लस में 2x प्लस में k dx इज इक्वल टू 0, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों जो कि है किसी बिंदु के निर्देशांक 2 3 6 ओ ए की दिक् को ज्ञात कीजिए, जबकि ओ क्या है दोस्तों आपका मूल बिंदु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भैया उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात 2 3 4 और 1 - 2 1 हैं। इसके बाद अगला है समाकलन ज्ञात करें इंटीग्रेशन 1/में x log x dx। इसके बाद अगला है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक -1, 2 और 4, -3 हैं। इसके बाद अगला है वृत्त x² प्लस में y प्लस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसने में से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं, जिसके लिए आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। अगला पोर्शन जो कि प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, इनमें से किन्हीं 5 भागों को ही करना है और प्रत्येक के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? प्रत्येक के लिए आपको दोस्तों 2 नंबर मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/sin² x इंटू में cos² x। इसके बाद अगला क्वेश्चन है समाकलन ज्ञात करें इंटीग्रेशन e⁻x माइनस में x अपान में e⁻x प्लस में e⁻x dx। इसके बाद अगला क्वेश्चन है समाकलन ज्ञात करें इंटीग्रेशन sin x बटे में sin x माइनस में a dx। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट में cos थीटा sin क्यूब थीटा d थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये सारी चीज़ें हैं आपका जो कि आपको यहाँ पर करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरे और अक्षों के धनात्मक भागों से क्रमशः 3 तथा 4 के बराबर अंतःखंड काटे। इसके बाद अगला है रेखा x -1/2 इज इक्वल टू 2 -y/3 इज इक्वल टू x प्लस में 3/4 तथा समतल 2x प्लस में 4 माइनस में z माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 का प्रतिच्छेदित बिंदु ज्ञात कीजिए। अगला है समाकलन विधि द्वारा उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो कि रेखा x इज इक्वल टू 2 और परवल है y² इज इक्वल टू 8x द्वारा परिबद्ध हो। तो दोस्तों इतने क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि है निम्न में किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए, प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। पहला है समाकलन ज्ञात कीजिए 1 से 2 1/में x प्लस में 4 1 ब्रैकेट में x प्लस में 5 1 ब्रैकेट में dx। दूसरा है समाकलन ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 3x प्लस में 1/में x माइनस में 2 का होल स्क्वायर 1 ब्रैकेट में इंटू में x प्लस में 2 dx। इसके बाद अगला है रेखा y इज इक्वल टू 3x द्वारा परवलय y² इज इक्वल टू 4ax पर काटे गए चाप की लंबाई बताना है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चंस करने हैं और प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। अगला प्रश्न सेम टू सेम उसी तरीके से इसमें भी 2 ही क्वेश्चंस करने हैं और प्रत्येक के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। पहला है समाकलन ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन x e⁻x बटे में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर dx। इसके बाद अगला है दीर्घवृत्त x² बटे में a² प्लस में y² बटे में b² इज इक्वल टू 1 को x अक्ष के परिक्रमण कराने पर प्राप्त धनाकृत का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला है सिम्पसन 1/3 नियम द्वारा 0 से 4 e⁻x dx का निर्देशित सारणी द्वारा मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको सारणी दी गई है दोस्तों। तो इसका भी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करने हैं और प्रत्येक के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में दोस्तों फिर से आपका यहाँ पर ये जो है 2 भाग करना है और प्रत्येक के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों यहीं पर आपको ट्रिक अप्लाई करना है। ये जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन दोस्तों, इस तरीके के 110% क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको 100% तैयार करना चाहिए। कि पहला क्वेश्चन है समीकरण x की पावर 4 प्लस में 2x क्यूब माइनस में x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल का मान 0 से 1 अंतराल के मध्य द्विभाजन बाइसेक्शन विधि से प्राप्त करने के लिए हल करें। दोस्तों बाइसेक्शन विधि से एक क्वेश्चन आना तय है। तो दोस्तों किस तरीके से ये मेथड काम करता है, कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से सीख लेना है। अगला है x³ माइनस में 2x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल दशमलव के 3 अंक तक शुद्ध रेगुलर फाल्सी। दोस्तों रेगुलर फाल्सी विधि से भी ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है, हर एक बार पूछा गया है। दोस्तों ये भी आप तैयार कर लीजिए। तो भैया आपके 5 इंटू में 5 मतलब कि 10 मार्क्स आपके यहीं से ही तैयार 100%। दोस्तों ये गारंटी के साथ है कि ये आएगा ही आएगा। अगला है समीकरण x की पावर 4 माइनस में x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल दशमलव के 3 अंक तक जो कि x इज इक्वल टू 2 के पास हो शुद्ध न्यूटन रैप्सन विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 विधियां हैं,
3 में से 2 विधि अगर आप तैयार कर लेते हो अच्छे तरीके से, या फिर 3 के 3 तैयार कर लेते हो दोस्तों, तो आपके तो पूरे मार्क्स फिक्स ही हैं 100% दोस्तों। ये क्वेश्चन लास्ट में ही पूछा जाता है और इससे तीनों के तीनों दोस्तों जो विधियाँ हैं, तीनों के तीनों विधियाँ पूछी ही जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप ये तैयार करते हो तो आपके पूरे 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों प्रॉपर तरीके से इसके हम सॉल्यूशन को देखेंगे। और अगर आप अभी तक बिल्कुल तैयार नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, आपके लिए एक बिल्कुल 100% दोस्तों ऐसी सीरीज लेके आएंगे जिससे कि आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए कमेंट्स करिए कि हाँ सर बिल्कुल लेके आइए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।